आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज एक बहुत ही सुंदर वचन मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं। आज के वचन को सुनने के बाद आपके जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन होने वाला है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जब हम आत्मा में होकर सुनते हैं, आत्मा के बढ़ोतरी के लिए सुनते हैं, परिवर्तन के लिए सुनते हैं, प्रभु का वचन हमारे जीवन में परिवर्तन को लेकर आता है। इसीलिए आज मैं आप सभी से विनती करता हूं, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में आज के वचन को सुन लीजिए, ताकि आज के वचन से आपके जीवन में परिवर्तन का कार्य हो। वचन क्यों जरूरी है, इससे पहले भी मैंने काफी सारे मैसेजेस के जरिए आप तक ये बात पहुंचाया है। एक बार फिर से आज एक बहुत ही सुंदर वचन के साथ आपके बीच में विस्तारित रूप से मैं रखने वाला हूं। मैं आशा करता हूं आप हर एक वचनों से आशीषित हो रहे हैं। इसीलिए परमेश्वर के अजीजों, आप सुनने के साथ साथ इन वचनों को शेयर भी जरूर कीजिएगा। आज हम शुरुआत करते हैं कुलिस्सियों का किताब 3 अध्याय उसके 16वीं आयत को। बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही सुंदर वचन है। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। ये बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा हुआ वचन है। प्रभु का वचन, हर एक वचन सुंदर है, लेकिन कई बार कुछ वचन हमसे बात करता है। कई बार कुछ वचनों से परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ नया करना चाहता है। इसीलिए मैं कहता हूं, उस समय के लिए वो सबसे सुंदर वचन है। इस समय के लिए ये वचन आपके लिए परिवर्तन का कार्य कर रहा है, अगर आप आज ग्रहण कर रहे हैं तो। एक बहुत ही अच्छा विचार इस वचन के साथ मैं आपके बीच में बांटने जा रहा हूं, इसलिए अपने आप को तैयार कर लीजिए। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। ये बात क्यों कही गई? आपने कभी इस वचन को पढ़ने के बाद विचारा है? आपने कभी सोचा है ये बात क्यों कही गई? मसीह के वचन को अपने हृदय में बसने देने से क्या होगा? क्या बदलाव होगा? क्या हम नया देखेंगे? क्या होने वाला है? मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने अगर हम देते हैं तो आपको पता है, परमेश्वर के अजीजों, वचन अगर आपके जीवन में नहीं है, आपका विवेक शुद्ध नहीं है। हालेलुया। वचन अगर आप अपने हृदय में नहीं रखते हैं, वचन को अगर आपने थामा नहीं है, आपका विवेक शुद्ध नहीं है। और अगर आपका विवेक शुद्ध नहीं है, ये जो विवेक है ना, जो शैतान के जरिए इस्तेमाल किया जाता है, हर दिन कुछ ना कुछ ऐसी बातें सोचेगा, ऐसी बातें बोलेगा, आप प्रभु में नहीं बढ़ पाएंगे। आपके विवेक को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। अगर आपका विवेक सुरक्षित है, आपका आत्मिक जीवन बहुत ही सही तरीके से बढ़ता जाएगा। ये विवेक हम पर हर दिन दोष लगाता है, तू सही नहीं है, तू सही नहीं कर रहा है। आप समझ रहे मेरी बात? आप प्रभु में बढ़ रहे होंगे, फिर भी ये जो विवेक है आप पर दोष लगाएगा, क्योंकि वचन ना होने से ये विवेक सुरक्षित नहीं है। और शैतान कहीं ना कहीं इस विवेक को इस्तेमाल करता है, और शैतान हम पर दोष लगाने का काम करता है। अगर वचन आपके पास है, आप उस वचन से क्या कर सकते हैं? उस समय आप मुकाबला कर सकते हैं, आप लड़ सकते हैं, क्योंकि आपकी लड़ाई लहू और मांस से नहीं है। मेरी लड़ाई लहू और मांस से नहीं है। हमारी लड़ाई किससे है? उन अंधकार के हाकिमों से जो छिप कर वार करते हैं, जो हमारे विवेक का इस्तेमाल करते हैं। आपका विवेक अगर सुरक्षित नहीं है, आप परमेश्वर में नहीं बढ़ पाएंगे। आप आत्मिक जीवन में नहीं बढ़ पाएंगे। आत्मिक जीवन में बढ़ते समय वो विवेक आप पर दोष लगाएगा, क्योंकि वचन रहित विवेक है। बहुत से लोग बिना वचन को सीख कर लोगों को सिखा रहे हैं, और एक बहुत बड़ी गलती वो कर रहे हैं। आपने सुना वचन में क्या लिखा है? अगर मसीह के वचन को अधिकाई से तुम अपने हृदय में बसने दोगे, तो सिद्ध ज्ञान सहित तुम एक दूसरे को सिखा पाओगे।
यही वचन है जो हमें बनाता है और यही वचन है जो हमारे द्वारा दूसरों को बनाता है। अगर आपके पास वचन नहीं है तो आपका विवेक शुद्ध नहीं है, और अगर आप उस विवेक सहित लोगों को सिखा रहे हैं जो शुद्ध नहीं है, जो सही नहीं है, जिन्हें आप सिखाते हैं वो क्या सीखेंगे? इसलिए बहुत से लोगों ने ठोकर खाई, आज वह प्रभु में नहीं है, क्योंकि उन्होंने मसीह के वचन को अपने हृदय में बसने देने से बेहतर ये समझा कि हम लोगों से सीखते हैं। लोगों से सीखना जरूरी है, लेकिन अगर वो शुद्ध विवेक सहित उस अद्भुत ज्ञान से जो उन्होंने प्राप्त किया है, जो उनके हृदय में मसीह के वचन को अधिकाई से रखने से उन्हें मिला है, सिखाएंगे तो फायदा है। आप किसी से भी सीख रहे हैं, आप ये नहीं जानते हैं कि वो व्यक्ति कैसा है, उस व्यक्ति का विवेक कैसा है, क्या उस व्यक्ति का विवेक सुरक्षित है, क्या वाकई में उस व्यक्ति ने मसीह के जो ज्ञान है उसको प्राप्त किया है, क्या वाकई में उसके हृदय में प्रभु का वचन है। जाने बिना ही अगर आप मसीह के वचन से बढ़कर उस व्यक्ति के शिक्षा पर आप बढ़ते जाएंगे, आपका आत्मिक जीवन कैसा होगा आप खुद सोचिए। बहुत सी बार हमें सिखाया जाता है लेकिन हम नहीं सीख पाते हैं। क्यों? क्योंकि जो सिखा रहा है उसके जीवन में वचन नहीं है, उसका विवेक सही नहीं है। आप समझ रहे मेरी बात? अब बहुत सोच समझ कर चलने का समय आ चुका है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि आप दोष लगाइए, मैं आपको ये बोल रहा हूं अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए, सही तरीके से सही बातों को समझिए। आप शैतान आपके विवेक को इस्तेमाल ना करने पाए। अगर बिना वचन के आप चल रहे हैं, आपका विवेक सुरक्षित नहीं है। अगर आपका विवेक सुरक्षित नहीं है, परमेश्वर के प्रिय लोगों, बहुत कुछ आपके जीवन में हो सकता है, आपके आत्मिक जीवन में बहुत कुछ हो सकता है, और आपको कई बार ऐसा भी लगेगा मैं तो सही कर रहा हूं, लेकिन विवेक सुरक्षित ना होने की वजह से आप बहुत कुछ गलत कर रहे होते हैं, आप परमेश्वर के खिलाफ कर रहे होते हैं, वचन के खिलाफ कर रहे होते हैं। लेकिन शैतान ने किस प्रकार से भरमाया आपको? जो तू कर रहा है सही कर रहा है, वो आपके विवेक को इस्तेमाल करता है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। वो परमेश्वर के लोगों के पीछे है, बाकी लोग तो उसी के हैं, लेकिन जो परमेश्वर के लोग हैं ना, उनको भी वो अपनी ओर खींचना चाहता है, परमेश्वर से अलग करना चाहता है। तो उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं है। वो सीधा आके वार नहीं कर सकता है। वो हम परमेश्वर के बच्चे हैं, हम पर प्रभु की सुरक्षा है, वो सीधा आकर हम पर वार नहीं कर सकता है। लेकिन अगर हम वचन बिना जी रहे हैं, वचन सुने बिना जी रहे हैं, वचन पढ़े बिना जी रहे हैं, उसके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, एक अवसर है कि हमारे विवेक को वो इस्तेमाल करें। क्योंकि आपका विवेक शुद्ध, आपका विवेक सुरक्षित होना बहुत जरूरी है। आप इस बात को समझ रहे होंगे, मैं विश्वास करता हूं। आपका विवेक कई बार आपके वश में नहीं होता है। आप समझ रहे मेरी बात? आपका विवेक कई बार आपके वश में नहीं होता। आप क्या सोच रहे होते, क्या कर रहे होते, आपको नहीं पता चल रहा होता है। उस समय अगर वचन आपके साथ ना हो, आप आपके विवेक के साथ आप चलने लगेंगे, और आपका विवेक कभी भी आपको सही बात की ओर लेकर नहीं जाता है। आपका विवेक आपको हमेशा गलत बातों की ओर लेकर जाता है। ये मैं सही बोल रहा हूं? आप समझ रहे मेरी बात? परमेश्वर के अजीजों, आप चुने हुए हैं और वो चुने हुओं के पीछे है। आप समझ रहे हैं? वो चुने हुओं को नाश करना चाहता है, इसलिए वो विवेक को इस्तेमाल करता है। अगर आप अपने विवेक को सुरक्षित रखना चाहते हैं, अगर मैं मेरे विवेक को सुरक्षित रखना चाहता हूं, हमें वचन को अधिकाई से बसने देना है और उस ज्ञान सहित हमें चलना है जो ज्ञान प्रभु के वचन में। लोगों से तो आप ज्ञान प्राप्त करने से भी वो ज्ञान आपके साथ कुछ समय के लिए रहेगा, लेकिन वचन से अगर आप ज्ञान प्राप्त करते हैं, आज प्रभु क्या ज्ञान दे रहे हैं हमें? अपने विवेक को सुरक्षित रख। ये कितनी बड़ी ज्ञान है, ये कितनी बड़ी बुद्धि की बात है परमेश्वर के अजीजों, जिसके बारे में कई बार हम सोचते नहीं है। हम सोचते हैं हम आत्मिक जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन क्या आपका छोटा सा विवेक शुद्ध और सुरक्षित है?
उसी विवेक से आप हर दिन आप बन रहे हैं। आप क्या बन रहे हैं आपको पता नहीं, लेकिन आप बन रहे हैं। अगर वाकई में आपका विवेक सुरक्षित है, आप आत्मिक जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आपका विवेक सुरक्षित नहीं है, आपके सांसारिक जीवन में आगे बढ़ रहे हैं आप, क्योंकि आपका विवेक आपको सांसारिक बातों की ओर आगे लेकर जाता है। आज इस वचन से मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, मैं याद दिलाना चाहता हूँ, आपका विवेक पवित्र होना बहुत जरूरी है। मेरा विवेक पवित्र होना बहुत जरूरी है। कई बार हमारा विवेक हमारा साथ नहीं देता है, उस समय में वचन की जरूरत पड़ती है। अगर उस समय आपके पास वचन ना हो, उस विवेक को सही बनाने के लिए वचन ना हो, सुरक्षित रखने के लिए वचन ना हो, परमेश्वर के अजीजों, हम हार जाएंगे। हम हार जाएंगे और जो हमारे पीछे पड़ा है वो जीत जाएगा। वो फाड़ खाने वाले भेड़िए के समान इस ताक में है कि किस किस को फाड़ खाए। हमें उसे मौका नहीं देना है। कई बार हम अकेले बैठ जाते हैं और अपने विवेक का इस्तेमाल करते हैं और परमेश्वर के खिलाफ हम बातों को सोचते हैं। अगर आप इस प्रकार से करते रहेंगे, आपका विवेक सुरक्षित नहीं है। हम कई बार अकेले बैठते हैं और हम आत्मिक जीवन के बारे में सोचते हैं, प्रभु के बारे में सोचते हैं। हम अपने विवेक को इस्तेमाल करते हैं आत्मिक बढ़ोतरी के लिए। मैं कहता हूँ बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, लेकिन उसी जगह में कई बार हम भरमाए जाते हैं। हम अकेले बैठ जाते हैं और हम विवेक का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते। आज मैं आपको इस वचन से याद दिलाना चाहता हूँ कि आपका विवेक सुरक्षित रखा है आपने। क्या आपका विवेक सुरक्षित है? अगर आपका विवेक सुरक्षित है तो आपका विश्वास सुरक्षित होगा। अगर आपका विवेक सुरक्षित है तो आपका आत्मिक जीवन सुरक्षित होगा। अगर आपका विवेक सुरक्षित है तो जो बातें आप प्रभु से ग्रहण कर रहे हैं वो सुरक्षित होगा। आपके विवेक से बहुत सारी बातें जुड़ी हुई है। परमेश्वर के अजीजों, आज प्रभु का वचन हमें याद दिला रहा है, क्या तुमने मेरे वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दिया है? प्रभु आज हमसे पूछ रहे हैं, क्या वाकई में जो कुछ तुम सुन रहे हो, जो कुछ तुम समझ रहे हो, इतने साल से जो कुछ तुम सुनते आए हो, उन बातों के जरिए क्या तुम्हारा विवेक सुरक्षित है? क्या तुम अपने विवेक को सुरक्षित रख पाए हो? परमेश्वर पूछ रहे हैं इस बात को। क्या वाकई में हमारा विवेक सुरक्षित है? आज मैं आपको सारी बातें नहीं बोलना चाहता हूं, मैं आपके जीवन में एक क्वेश्चन मार्क छोड़ना चाहता हूं, एक प्रश्न चिन्ह में छोड़ना चाहता हूं, ताकि आप खुद इस बात में विचार कीजिए, ताकि आप खुद इस बात के बारे में सोचें कि क्या मेरा विवेक सुरक्षित है? क्या जो कुछ मैं सुन रहा हूं, क्या उन बातों को मैं अपने हृदय में रख रहा हूं? क्या वाकई में मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहा हूं? ये आपका काम है सोचने का। ये बात आप सोचते हैं परमेश्वर के अजीजों, ये बात आपको सोचना चाहिए, ये बात आपको विचारना चाहिए, ये बात आपको समझना चाहिए कि जो बातें मैं सुन रहा हूं या सुन रही हूं, उसे मुझे अपने हृदय में अधिकाई से रखना है, बसने देना है, ताकि मेरे विवेक का मैं रक्षा कर सकूं। आपके विवेक को आप रक्षा कर सकते हैं परमेश्वर के अजीज। इसलिए परमेश्वर हमें वचन देते हैं ताकि उस वचन के सामर्थ्य से हम अपने विवेक की रक्षा कर सकें। अगर आपका विवेक सुरक्षित है तो ही आपका विश्वास सुरक्षित है। आप समझ जाइए, समझ जाइए, अपने आंखों को खोलकर देख लीजिए और समझ लीजिए कि क्या आप आपके विवेक को सुरक्षित रख पा रहे हैं या नहीं। परमेश्वर के अजीजों, आज इस वचन से मैं आपको उत्साहित करता हूं कि आज के बाद से अपने विवेक की रक्षा कीजिए, अपने विवेक को परमेश्वर के कार्य के लिए इस्तेमाल कीजिए, परमेश्वर के बातों के लिए इस्तेमाल कीजिए, आत्मिक जीवन के लिए इस्तेमाल कीजिए, आत्मिक स्तर के लिए इस्तेमाल कीजिए, परमेश्वर के कार्य के लिए इस्तेमाल कीजिए, वचन के लिए इस्तेमाल कीजिए। और सबसे बड़ी बात, वचन को अधिकाई से बसने दीजिए ताकि आप परमेश्वर के नजदीक हो सके, ताकि आप शुद्ध विवेक सहित प्रभु के काम को आप कर सके। बहुत से लोग प्रभु का काम कर रहे हैं लेकिन उनका विवेक शुद्ध नहीं है, उनका विवेक शुद्ध नहीं है। परमेश्वर के अजीज, हम काम चाहे छोटा कर रहे हो या बड़ा, इससे फर्क नहीं पड़ता है,
क्या वाकई में आप शुद्ध विवेक सहित उस काम को कर रहे हैं? ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज का वचन परमेश्वर के लोगों के लिए है, जो प्रभु में बढ़ना चाहते हैं उनके लिए है। अगर वाकई में आप प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, वचन में बढ़ना चाहते हैं, आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहते हैं, पवित्र आत्मा में बढ़ना चाहते हैं, एक शुद्ध विवेक, सुरक्षित विवेक होना बहुत ज़रूरी है, जिसे सिर्फ और सिर्फ आप वचन के जरिए बना सकते हैं। इसलिए आइए वचन को अधिकाई से बसने दें और हर दिन प्रभु के वचन को सुनना, पढ़ना ना भूले, ताकि आप आपके विवेक को सुरक्षित रख सके और इन तमाम कार्यों से, इन तमाम बातों से परमेश्वर को महिमा मिल सके और हम दूसरों को सिखाने का हम लायक बन सके। आइए अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर, प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आपके सुंदर वचन के लिए। प्रभु कई बार हमारा विवेक हमारा साथ नहीं देता है प्रभु, हम अपने विवेक का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं परमेश्वर, ये सत्य है। जितने भी लोग आज इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, वो इस बात को जानते हैं पिता, लेकिन आज आपके वचन से प्रभु हमने सीखा है, वचन अगर अधिकाई से हम बसने देंगे तो ही प्रभु हमारा विवेक सुरक्षित और शुद्ध हो पाएगा। प्रभु आप सहायता कीजिए ताकि परमेश्वर आपके वचन को अधिकाई से हम अपने हृदय में बसने दे सके और प्रभु हमारे जीवनों से, हमारे कार्यों से प्रभु आपके नाम को महिमा मिले। वचन सुनने वाले, समझने वाले और ग्रहण करने वाले सभी पर आपके आशीष और अनुग्रह को ढलते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।